नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीपी स्मार्ट क्लासेस में। दोस्तों, टीजीटी जीव विज्ञान 2011 का जो परिणाम है जो कि उलझा हुआ है और इसके बारे में क्या चल रहा है तो यहाँ पे देख लेते हैं। 83 पदों पे 2011 में ये विज्ञापन जारी किया गया था और उसके बाद से 83 पदों का जो विज्ञापन आया था उसके बाद इसमें देखिए 50 पदों का अंतर मिल रहा है। प्रशिक्षित स्नातक टीजीटी के वर्ष 2011 के विज्ञापन में परिणाम को लेकर नया पेंच फंस गया है। 11 साल पहले निकले इस भर्ती विज्ञापन में 83 पद थे, लेकिन उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने परिणाम घोषित करने के लिए पदों का सत्यापन कराया तो करीब 30 पद ही रिक्त मिले हैं और 50 पदों की कमी से चयन बोर्ड के सामने संकट यह है कि परिणाम किस आधार पर घोषित करे। माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने वर्ष 2011 की इस भर्ती के लिए परीक्षा 2013 में कराई थी और कापियां वगैरह, आंसर शीट वगैरह जो थी वो OMR शीट वो भीग गई थी। खैर, बाद में उसका कार्बन कॉपी से मिलान करके रिजल्ट तो निकाला गया, लेकिन पद जो है वो 50 पद कम हो गए हैं। तो 50 पद जब कम हो गए हैं तो उनका मिलान कैसे किया जाए, क्योंकि अगर रिजल्ट 83 पदों पर निकाल देते हैं तो छात्रों को ज्वाइनिंग मिल नहीं पाएगी, केवल 30 छात्रों को ज्वाइनिंग मिल पाएगी और 50 छात्र जो है फिर वो समायोजन के लिए इधर उधर भटकते रहेंगे, क्योंकि जिस कॉलेज में जाएंगे वहाँ इनको ज्वाइन नहीं कराया जाएगा। तो इसलिए पदों का सत्यापन कराया गया और सत्यापन में 50 पद गायब हो गए। 50 पद कहाँ गए, कैसे गायब हो गए, इसका जवाब भी चयन बोर्ड के पास तो नहीं है। इसका जवाब उन जिलों के DIOS के पास है जिन्होंने इसकी भर्ती भेजी थी। 2011 से लेकर 2022 में आ चुके हैं। 11 साल बाद अगर कोई भर्ती होगी तो उसमें इस तरह की चीज़ें होती रहती हैं। EWS के अभ्यर्थियों ने आयु सीमा में छूट मांगी है। उनका कहना है कि जैसे SC ST OBC को छूट मिलती है, रिजर्वेशन मिलता है, बाकी सब चीज़ें मिलती हैं और आयु में भी उनको वहाँ पे छूट मिलती है, तो इस तरह से इनको भी छूट मिलनी चाहिए। दोस्तों, जो छात्र नए हैं, पहली बार चैनल पे आए हैं, उनको बता दें कि सीपी स्मार्ट क्लासेस का अपना मोबाइल एप्लीकेशन है जो गूगल प्ले स्टोर पे उपलब्ध है। इसको वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसका लिंक आपको मिलेगा। इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक पर क्लिक करके भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। TGT PGT LT ग्रेड के तमाम कोर्सेस वहाँ पर चल रहे हैं, जिसमें लाइव वीडियो क्लास भी हैं, रिकॉर्डेड वीडियो क्लास भी हैं और टेस्ट सीरीज के कोर्सेस भी हैं। तो आप अपनी पसंद का कोर्स वहाँ से जो है ज्वाइन कर सकते हैं और किसी भी प्रकार की इंक्वायरी के लिए आप 829 922 6960 पर व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। 68,500 शिक्षक भर्ती की बात करेंगे तो इसका विवाद जो है ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा है। 4 साल हो गए इस भर्ती को। बेसिक शिक्षा परिषद सचिव ने कोर्ट के आदेश पर 2908 शिक्षकों को विकल्प के जिले आवंटित कर दिए, लेकिन सामान्य वर्ग के 229 शिक्षक फिर भी वंचित रह गए। वंचित शिक्षकों ने सामान्य वर्ग के रिक्त बचे 4,881 पदों पर पूर्व में ऑनलाइन भरे प्रथम वरीयता के विकल्प में शिफ्ट करते हुए जिला आवंटन की मांग की है। वंचित अभ्यर्थियों का कहना है कि इस भर्ती में जिला आवंटन में अनियमितता की गई थी, जिसके खिलाफ याचिका लगाई गई थी। इसका निस्तारण कर हाईकोर्ट ने 14 सितंबर 2021 को आदेश दिया कि सामान्य वर्ग के अपीलकर्ताओं से उनकी पसंद के 3 जिलों का विकल्प लेकर समायोजन किया जाए। इस क्रम में 10 मई को जिला आवंटन में सामान्य वर्ग के 727 शिक्षकों का भी जिला आवंटन हुआ, लेकिन 229 रह गए, जिसमें मुख्य याचिकाकर्ता भी शामिल हैं। 4 सूचियां जारी होने के बाद भी सभी को राहत नहीं मिलने से अभ्यर्थियों में नाराजगी है। मांग की गई है कि सामान्य वर्ग के बचे पदों की पूर्व की तरह शिफ्टिंग कर जनपद आवंटित किया जाए। TGT PGT के जो अवशेष पैनल हैं 2021 के 2016 के, उनकी ज्वाइनिंग काउंसलिंग के माध्यम से करवाई जाए। इसके लिए एक
ईमेल भेजा गया है छात्रों की तरफ से, और यहाँ पे प्रदीप सिंह हैं, उनकी तरफ से ये ईमेल भेजा गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे cmupnic.in पर। सेवा में श्रीमान मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ उत्तर प्रदेश। आगे लिखा है कि महोदय, मैं उत्तर प्रदेश की वरिष्ठ आईएएस अधिकारी श्रीमती आराधना शुक्ला, अपर मुख्य सचिव माध्यमिक शिक्षा के कार्यों से अवगत कराना चाहता हूं कि महोदय ने आपके द्वारा जनता दरबार में बार बार जारी आदेश के बावजूद उत्तर प्रदेश टीजीटी पीजीटी 2021 और 16 के अवशेष पैनल के अभ्यर्थियों की काउंसलिंग संबंधित फाइल न्याय विभाग से अनुमति के बावजूद बिना किसी उचित कारण के विगत जनवरी 5 माह से लंबित रखा है, जो कि आपके द्वारा जनता दरबार में कई बार दिए गए आदेशों की अवहेलना है। महोदय, मैं ये भी अवगत कराना चाहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री श्रीमती गुलाब देवी जी के कई बार आदेश देने के बाद भी मामले में अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है और आपके मंत्री के आदेश को भी दरकिनार कर दिया गया है। महोदय, प्रदेश के कुछ आईएएस अधिकारी सरकार की नीतियों के विरुद्ध कार्य कर रहे हैं और सरकार को बदनाम करना चाहते हैं, इसलिए वे हर छोटे से छोटे काम को लंबे समय तक लंबित कर देते हैं। ऐसे आईएएस अधिकारी कैडर के अधिकारियों से आंतरिक रूप से भेदभाव रखते हैं और अपने व्यक्तिगत अहंकार को संतुष्ट करने के लिए रोक देते हैं। वह यह मानते हैं कि मैं ही सुप्रीम हूं और मैं ही कर सकता हूं और मैंने रोक दिया तो कोई कुछ भी नहीं कर सकता, जिससे प्रदेश के वरिष्ठ अधिकारी की अकर्मण्यता के कारण माध्यमिक शिक्षा में पेपर आउट और नकल जैसी घटनाएं होती हैं, जिससे बाद में वरिष्ठ अधिकारी को निलंबित करना पड़ता है। इससे उत्तर प्रदेश राज्य और सरकार की काफ़ी बदनामी होती है। महोदय, माध्यमिक शिक्षा विभाग के कुछ अधिकारी बहुत अच्छे हैं, जैसे श्री महेंद्र देव, अपर शिक्षा निदेशक माध्यमिक, जिन्होंने इस विषय पर त्वरित कार्रवाई की और ये फाइल आगे जाकर जानबूझकर लंबित कर दी गई है। तो टीजीटी के छात्रों ने इस तरह से अधिकारियों की शिकायत भी की है और प्रशंसा भी की है, इसके साथ साथ अपनी बात भी की रखी है। आगे लिखा है, महोदय, यह सरकार प्रदेश के नागरिकों के सपनों की सरकार है, जिसे हर नागरिक ने स्वयं बनाया है। हमें गर्व है कि हमारे पास विश्व का सर्वश्रेष्ठ और जनप्रिय मुख्यमंत्री है। महोदय, हम सभी प्रदेशवासी आप पर पूर्ण विश्वास करते हैं और विश्वास दिलाते हैं कि आपका हम सभी विषम परिस्थितियों में भी सदैव सहयोग करेंगे। तो यहाँ पे आगे फिर बात की जा रही है कि काउंसलिंग हेतु आदेश जारी करने की बात की जा रही है और इस मामले में उक्त अधिकारी के विरुद्ध उच्च स्तरीय जांच और अनुशासनात्मक कार्रवाई करने की बात की गई है, जिससे आगे से प्रदेश और सरकार को बदनाम करने वाली घटनाओं को रोका जा सके। प्रार्थी समस्त अवशेष पैनल के अभ्यर्थी हैं 2016 और 2021 के। तो ये पत्र लिखा गया है प्रदीप सिंह की तरफ से और सभी छात्रों के लिए इसमें बात की गई है, 2016 के हों या 2021 के हों। अब देखना यह है कि इनके इस पत्र का मुख्यमंत्री जी कितना संज्ञान लेते हैं और कितना जो है इसका फ़ायदा छात्रों को मिलता है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई अपडेट के साथ। बने रहें आप सीपी स्मार्ट क्लासेस के साथ। धन्यवाद।